नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड व्यू में। मेरा नाम है शिवांशु शर्मा। नाउ रिसेंटली यूएसए ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है जिससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डैमेज होगा। दोस्तों, यूएसए ने टीआरएफ द रेजिस्टेंट फ्रंट को ऑफिशियल टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। इस डिसीजन से इंडिया यूएस रिलेशनशिप पर क्या इम्पैक्ट होगा हम उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ये टीआरएफ है क्या। दोस्तों, टीआरएफ की फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंट फ्रंट। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली लश्कर ए तैयबा की एक प्रॉक्सी ग्रुप है। लश्कर ए तैयबा इस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया, यूएस सहित कई देशों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुके हैं और यूएन ने भी इसको एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। दोस्तों, जब पूरी ग्लोबल कम्युनिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देती है तो टेरर एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए फंड्स मिल पाने बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ टेरर स्पॉन्सर करने वाले देशों को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। हमारे केस में जैसे पाकिस्तान, ग्रुप्स जैसे कि FATF जो कि फाइनेंशियल एक्शन लेते हैं, उन ग्रुप्स जो कि टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करते हैं, इन पर फाइनेंशियल ब्लॉकेट का एक खतरा होता है। इन रूल्स को बाईपास करने के लिए LET जो कि लश्कर है और पाकिस्तान ने 2019 में एक नया ग्रुप फॉर्म किया जिसका नाम है TRF। TRF को लश्कर का एक नया वर्जन कह सकते हैं। TRF ये ग्रुप 2019 में बना था और तब से इस टेररिस्ट ग्रुप ने कश्मीर रीजन में काफी सारे टेररिस्ट अटैक करे हैं। सबसे रिसेंट अटैक जो पहलगाम में हुआ था जिसमें 26 इनोसेंट सिविलियंस मारे गए थे, इस अटैक के पीछे TRF इन्वॉल्व था। नाउ जो डिसीजन यूएसए ने लिए हैं इससे पाकिस्तान पर काफी प्रेशर आएगा। दोस्तों, जैसे आप जानते ही होंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त पर बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान पर कई 100 बिलियन डॉलर्स का डेट है और चाइना से ही पाकिस्तान पर 30 बिलियन डॉलर से ज्यादा का उधार है। एंड जैसे जैसे पाकिस्तान में इंटरनल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो ज्यादा कुछ है भी नहीं, एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से इंपैक्ट होगी। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे ग्रुप जिन्होंने पाकिस्तान को मल्टीपल टाइम्स FATF ग्रे लिस्ट में डाला है टेरर एक्टिविटीज को फंड करने के लिए, अब भारत और ज्यादा कोशिश करेगा पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डलवाने के लिए। दोस्तों, वैसे पाकिस्तान कोई बहुत ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी तो एक्सपोर्ट करता नहीं है दुनिया को, लेकिन उनके जो बचे कुछ एक्सपोर्ट्स हैं जैसे कि लेदर एक्सपोर्ट्स या फिर कुछ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, डेफिनेटली FATF की ग्रे लिस्ट में डालने से या फिर ब्लैक लिस्ट में डालने से इन पर बहुत ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, अगर इंडिया यूएस रिलेशनशिप की बात करें तो इंडिया ने यूएस के इस मूव को वेलकम किया है। काफी वक्त से यूएसए की तरफ से एक काफी प्रो पाकिस्तान अप्रोच देखी जा रही थी। कई सारी स्टेटमेंट्स जो यूएसए ने हाल फिलहाल में दी थी वो काफी प्रो पाकिस्तान फेवर रखती हैं, लेकिन ये जो एक्शन यूएसए ने लिया है इससे डेफिनेटली इंडिया को काउंटर टेररिज्म करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। इंडिया एंड यूएस के रिलेशनशिप पर यूएस टैरिफ्स की वजह से एक काफी नेगेटिव इंपैक्ट आया था और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की कई स्टेटमेंट्स ने इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाया था। जैसे इंडिया पर 500% टैरिफ्स की धमकी जो कि यूएस के कई सेनेटर्स ने दी थी, एंड इंडिया पाकिस्तान के बीच में सो कॉल्ड सीज फायर करवाना, और इसका डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट भी लिया था जिसको रिपीटेडली इंडिया ने डिनाई किया है कि एज सच कोई थर्ड पार्टी ने सीज फायर नहीं कराया। इस तरह की स्टेटमेंट से इंडियन गवर्नमेंट काफी अपसेट थी। हालांकि जो रीसेंट TRF बैन यूएस ने किया है उसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने वेलकम किया है और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको वेलकम किया है। ये एक अच्छी बात है कि यूएसए का जो टेररिज्म को लेकर स्टांस है वो इंडिया के फेवर में है। यूएस के इन एक्शन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फ्यूचर में भी इंडिया एंड यूएसए टेररिज्म को लेकर कोऑपरेट करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। यूएसए का TRF को एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना इंडिया के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। आपका इस डेवलपमेंट को लेकर क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड अपडेट्स के लिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।